नमस्ते दोस्तों, मैं आर्या त्रिपाठी। आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, यह पंजाब प्रांत के एक ज़िले लुधियाना की सच्ची घटना है। बात जुलाई 1999 की है, जब एक बेटी के साथ उसके बाप ने गलत काम किया था और उस बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जब माँ घर में आती है तो बेटी उसे अपनी कहानी बताती है। नाबालिग बेटी से पूरी कहानी सुनकर माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वे समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार अब भविष्य में क्या फैसला ले, क्योंकि बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी और जो पहले हो चुका था तो हो सकता है कि बाप फिर भी यही गलत काम करे। तब माँ अपनी बेटी को लेकर थाने जाती है और थाने जाने के बाद अपने ही पति के खिलाफ संबंधित धाराओं के मुकदमा दर्ज करा देती है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, मुकदमा दर्ज किया गया और जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में लगाई गई। कोर्ट में इस मामले की पूरी सुनवाई हुई और 15 मई 2021 को इस व्यक्ति पर आरोप सिद्ध हो जाता है। आरोपी सिद्ध हो जाने पर के बाद उसे 12 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई जाती है और साथ ही कहा जाता है कि इस व्यक्ति पर किसी भी तरह की कोई रियायत ना बरती जाए। जब तक वह सलाखों के पीछे रहा, उससे काम लिया जाए। और उसके प्रति कोर्ट ने जो कठोर टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के बाद उस इलाके में चर्चा हो जाती है कि एक बाप ने अपनी ही बेटी के साथ कितना घिनौना कृत्य किया है। वह व्यक्ति, जिसका नाम मोहिंदर सिंह होता है, मोहिंदर सिंह जेल जाता है और जेल जाने के बाद जब वह वहां रहता है तो शुरुआत में लोग उससे बहुत नफरत करते हैं। नफरत की वजह यह थी कि उसने अपनी ही बेटी के साथ जो गंदा काम किया था। वह जेल में रहता है और धीरे धीरे जब उसका वक्त आगे बढ़ रहा था तो लोगों के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा हो जाता है। चाहे कैदी हो या अधिकारी हो, जो उसको काम दिया जाता था वह पूरी ईमानदारी और तसल्ली से किया करता था। किसी को उसके काम में कोई शिकायत नहीं थी और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं है। शायद उसे बेगुनाही की सज़ा मिल रही है। वक्त आगे बढ़ता है। उसके बाद कुछ लोग उसे सलाह मशवरा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा अच्छा व्यवहार है, तुम चाहो तो पैरोल ले सकते हो और पैरोल लेने के बाद बाहर जाकर अपनी एक सामान्य ज़िंदगी जी सकते हो और दुनिया देख सकते हो। उसने जैसा सुना था वैसा ही वह करता भी है। 1999 को वह जेल जाता है और 2005 में वह पैरोल के लिए आवेदन करता है तो उसकी पैरोल स्वीकार कर ली जाती है। अप्रैल 2005 को का यह वाक़या है। जैसे ही उसको पैरोल मिलती है, पैरोल मिलने के बाद वह इधर किराए के कमरे में रहता है और साथ ही अपनी पत्नी और अपनी बेटी को खबर भिजवाता है कि तुम्हें मेरी हर वस्तु से, हर चीज़ से दूर रहना है, चाहे वह मेरा घर हो या फिर मेरे दिए हुए किसी भी सामान से तुम्हें हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि वे उसी के घर का भी इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा बताया जाता है। साथ ही उसकी कुछ वस्तुएं थी, उसके सामान थे, उनको वे इस्तेमाल कर रहे थे। जब यह बात माँ और बेटी तक पहुँचती है तो माँ बेटी डर जाती हैं, क्योंकि वह कई साल के बाद जेल से बाहर आया था और जिस तरह से धमकी दी गई थी, उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि भविष्य में उनके साथ वह कोई आपराधिक वारदात को अंजाम दे दे। वे नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं। शिकायत को शायद पुलिस उतनी गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि पुलिस को भी यह सूचना मिली थी कि जेल में उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा माना गया था। लेकिन वक्त आगे बढ़ जाता है और यह बात आ गई हो जाती है। पत्नी और बेटी को भी लग रहा था कि जैसे सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन 8 जनवरी 2006 का यह वाक़या है। दरअसल लुधियाना का ही एक थाना लगता है होबोवाल और उसी का एक गांव लगता है प्रताप सिंह वाला। यहाँ पर माँ और बेटी, माँ यानी कि बनू वर्मा और बेटी यानी कि गीतू वर्मा, दोनों घर में मौजूद होती हैं। साथ में एक रिश्तेदार सालू वर्मा, वह भी घर पर मौजूद थी। इसी बीच में जो उनका पति होता है, दीवार के सहारे सहारे एक सीढ़ी लगाता है। सीढ़ी लगाने के बाद घर के अंदर प्रवेश करता है और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश कर रहा था तो पत्नी पूजा कर रही थी। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। उसने पत्नी को जोर से चीखते हुए आवाज़ लगाई। पत्नी ने जैसे ही उसकी चीख सुनी, उसकी आवाज़ सुनी, वह इधर उधर भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मोहिंदर सिंह ने मौका पाते ही अपनी पत्नी के सर पर बहुत तेज़ी के साथ वार किया और उसका सर फट जाता है। उसके बाद उसने उसकी गर्दन पर वार किया। जैसे ही उसने हाथ में से रोकने की कोशिश की तो उसका हाथ भी कट जाता है।
एक वार और करता है, यानी कि 4 बार वह कुल्हाड़ी से वार करता है और 4 बार में ही अपनी पत्नी को वहीं ढेर कर देता है। उसे तड़पने या संभलने का मौका भी नहीं मिलता और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जैसे ही माँ की चीखें सुनने के बाद बेटी दौड़ती है और देखती है कि आखिरकार क्या हुआ है, तो बाप ने जितना गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाला था, उससे 2 गुना तेगुना गुस्सा उसने अपनी बेटी पर निकाला और कुल्हाड़ी से जितनी बार वार हो सकता था उतनी बार करता गया, यानी कि 9 बार वह वार करता है। 9 में से 2 बार सिर्फ खरोंच आती है और 7 बार ऐसे होते हैं जो शरीर के हर एक हिस्से को काटते हुए निकल रहे थे और बेटी की भी घटना स्थल पर मौत हो जाती है। अब घर में जो तीसरा शख्स था जिसने अपनी आंखों से यह सब दृश्य देखा था, यानी कि सालू जी, जो कि उसकी रिश्तेदार होती है। जैसे ही सालू ने देखा तो वह डर जाती है, डर की वजह से कमरे की तरफ भागती है। इस बीच उसे संभलने का मौका मिल जाता है, लेकिन जैसे ही उसने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया, वह चीख पुकार की आवाज़ आसपास के लोगों तक पहुंच जाती है और जैसे ही आसपास के लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं और बाहर से आवाज़ लगाना शुरू करते हैं, तो घर के अंदर जो एक कातिल होता है, मोहिंदर सिंह, जिसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी का मर्डर कर दिया था और वह भी बहुत बुरी तरह से, उस तक आवाज़ पहुंच जाती है। वह मौका पाते ही घर से भाग जाता है। जब वह घर से भागता है तो उसके बाद फिर दरवाज़ा खोले जाते हैं। पब्लिक अंदर आती है और अंदर का दृश्य देखने के बाद जो माँ और बेटी होती है वे खून से लथपथ पड़ी हुई थी और इस दृश्य को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप जाती है। लोग खौफ में आ जाते हैं। तभी सूचना होबोवाल पुलिस स्टेशन को दी जाती है और SHO अपनी पूरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचता है। बताया जाता है कि 2 महिलाओं का मर्डर हो चुका है, इसलिए पुलिस जब मौके पर पहुंचती है और आकर देखती है तो दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाते हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पता चलता है कि आखिरकार इनका कत्ल किसने और क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। पुलिस ने FIR दर्ज की। उस व्यक्ति की जब तलाश करने की कोशिश की तो पता चलता है कि वह जहां किराए के मकान में रहता था, उसी किराए के मकान में आराम से रह रहा था। वहां से उसने भागने की कोशिश नहीं की। जैसे ही पुलिस पहुंचती है, उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। अब इस मामले को भी चार्जशीट लगाई जाती है। पुलिस पड़ताल करती है और पड़ताल करने के बाद इसके खिलाफ सारे सबूत पाए जाते हैं। सबूत पाए जाने के बाद जब मामला कोर्ट में पहुंचता है, इस मामले को फिर से ज़्यादा लंबी सुनवाई नहीं होती है। महज 1 साल में इसका निर्णय आ जाता है। साल 2006 का यह वाक़या था और 22 नवंबर 2007 को लुधियाना के सत्र न्यायाधीश ने इस व्यक्ति महेंद्र सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई और कहा कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका रखना जाए जब तक कि इस व्यक्ति के प्राण ना निकल जाए, क्योंकि यह रेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है। जज साहब ने इसे रेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस माना और उसको फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है। तब लोगों को तसल्ली होती है कि यह व्यक्ति शायद इसी लायक था। इसने जब अपनी बेटी नाबालिग थी, उस वक्त इसकी उम्र 41 साल के आसपास थी, तब इसने अपनी बेटी का बलात्कार किया और उसकी सज़ा काटने के लिए जेल जाता है और 5 साल में ही बाहर निकलने के बाद अपनी बेटी और अपनी पत्नी की मौत के घाट उतार देता है। तमाम अखबारों में यह खबर प्रकाशित होती है। वक्त कुछ आगे बढ़ता है। इसके बाद यह व्यक्ति कोर्ट में अपील करता है कि जो सज़ा दी गई है उस सज़ा को कम कर दिया जाए। इसलिए हाई कोर्ट ने 30 मई 2008 को इस मामले की बिल्कुल बरकरार रखा, यानी कि फांसी की सज़ा को बरकरार रखा और इस व्यक्ति की अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। लेकिन इस व्यक्ति की जीने की इच्छाएं लगातार प्रबल थी, बढ़ रही थी। इस व्यक्ति ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करता है कि मेरी सज़ा को कुछ कम कर दिया जाए। तमाम तरह के तर्क देता है कि वह बहुत गरीब आदमी है और जब यह घटना हुई थी वह 41 साल का था। कुछ ऐसे तर्क दिए गए थे जिन तर्कों को लेकर शायद सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि शायद इसकी सज़ा जैसी है वैसे ही रखी जाएगी। लेकिन 28 जनवरी साल 2013 में इस व्यक्ति की जो सज़ा थी उसे फांसी की सज़ा के उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि जब तक इस व्यक्ति के प्राण न निकल जाए तब तक यह सलाखों के बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह व्यक्ति अभी भी शायद सलाखों के पीछे ही है, लेकिन जब जब वह बातें याद आती है तब तब वह जुलाई 1999 का वह वाक़या याद आता है
जब इसने अपनी बेटी के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया था। काश उस दिन इसने अपनी बेटी के ऊपर इतनी गंदी नज़र ना रखी होती। काश उसने अपनी बेटी के साथ गलत ना किया होता। काश यह सब ना हुआ होता तो शायद यह दोनों माँ बेटी जिंदा होती और यह व्यक्ति भी एक अच्छा जीवन जी रहा होता। जो भी हुआ वह वाकया इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था, जो इस व्यक्ति ने अपनी ही बच्ची के साथ किया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और अगर कभी ऐसा वक्त आता भी है तो उसको टालने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसी नीयत इस व्यक्ति की थी वैसी नीयत तो कभी भी किसी भी कीमत पर रखनी नहीं चाहिए। दोस्तों, यदि ऐसी कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। नमस्कार।